welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the human respiratory system. Okay, so human respiratory system का ही पार्ट है एक लैरिंक्स. Okay, कल हमने बात किया था फेरिंग्स के बारे में. जो फेरिंग्स होता है उस फेरिंग्स के जस्ट नीचे होता है हमारा लैरिंक्स और इस लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. ये एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है. ये पूरा का पूरा लैरिंक्स जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है. इसमें टोटल 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं. 3 पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं एंड 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं. जो अनपेयर्ड होते हैं उनमें होता है आपका एपिग्लॉटिस, थायराइड. जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो लार्जेस्ट होता है. ये थायराइड ग्लैंड नहीं है, ये थायराइड कार्टिलेज है जो कि सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है इन सब पे. ओके, थर्ड नंबर है क्रिकोइड. ये तीनों जो है ये अनपेयर्ड होते हैं, मीन्स सिंगल सिंगल प्रेजेंट होते हैं और ये फ्रंट व्यू से हम इसे देख सकते हैं. मीन्स अगर हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करें और इसको देखना चाहें तो ये हमें देख सकते हैं. लेकिन जो पेयर्ड वाले होते हैं वो होते हैं एरिटेनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज. ये तीनों जो होते हैं वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं और ये इसके बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं और फ्रंट व्यू से हम इसे नहीं देख सकते. ओके, यहाँ पर टोटल 9 कार्टिलेज है. ये कुछ इस तरह का हमारा यहाँ फ्रंट व्यू है. तो लैरिंक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? फेरिंक्स के जस्ट नीचे. सबसे पहले हमारे नजल ये है नोस्ट्रिल्स. नोस्ट्रिल्स के बाद आता है हमारा नेजल कैविटी. नेजल कैविटी के बाद आता है हमारा फेरिंक्स और फेरिंक्स के जस्ट बाद आता है हमारा लैरिंक्स. ओके, तो लैरिंक्स में सबसे पहले जो है ये हमारा एक राउंड सा स्ट्रक्चर है और ये जो है कार्टिलेज इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस. ओके, एपिग्लॉटिस. और इसका फंक्शन क्या होता है? आप देखो यहाँ पर हमारे पास 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक फूड पाइप और एक विंड पाइप. जो विंड पाइप होता है वो हमारे फ्रंट में प्रेजेंट होता है और फूड पाइप जो होता है वो हमारे बैक साइड में प्रेजेंट होता है. क्योंकि जो विंड पाइप है उसमें एयर ट्रांसपोर्ट होता है, एयर का ट्रांसपोर्टेशन होता है और जो फूड पाइप होता है उसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो अगर फूड पाइप फ्रंट में हो और विंड पाइप बैक में हो तो फूड की वेट की वजह से जो विंड पाइप है वो हमारा प्रेशर की वजह से दब सकता है. इसीलिए हमारा जो विंड पाइप होता है वो फ्रंट में होता है. ओके, सो दिस इज द फूड पाइप. फूड पाइप की ओपनिंग को हम कहते हैं गुलेट और ये हमारा विंड पाइप है, इसकी ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस. और इस ओपनिंग के पास एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस. ये कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? जब हमारे फूड पाइप में फूड एंटर करता है, जब हम फूड को इंगल्फ करते हैं तो जैसे ही फूड इसमें एंटर करना होता है तो ये एपिग्लॉटिस इस विंड पाइप को कवर कर देता है. ओके, विंड पाइप की ओपनिंग को कवर कर देता है ताकि फूड के पार्टिकल्स विंड पाइप में ना चले जाए. तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है. तो ये हमारा एपिग्लॉटिस यहाँ प्रेजेंट होता है. दूसरा कार्टिलेज है हमारा ये जिसे हम कहते हैं थायराइड कार्टिलेज. थायराइड कार्टिलेज और ये क्या होता है? लार्जेस्ट कार्टिलेज है हमारा. ओके, जितने भी कार्टिलेज हैं हमारे यहाँ पर प्रेजेंट उनमें सबसे लार्जेस्ट वाला है. ये तीसरा है हमारे पास, इसे कहते हैं हम क्रिकोइड कार्टिलेज. ओके, क्रिकोइड कार्टिलेज और ये हमारे रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर हमारे 3 तरह के कार्टिलेज हो गए. अब ये देखो रेड वाला, यहाँ पर रेड कलर का एक बोन प्रेजेंट होता है. आपको पता है कि हमारे पूरे बॉडी में इकलौता ऐसा बोन है जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है और वो अदर किसी बोन से कनेक्टेड नहीं है. हमारे बॉडी के जितने भी बोन्स हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जॉइंट होते हैं. सिर्फ एक यही एक बोन प्रेजेंट होता है यहाँ हमारे लैरिंक्स में जो कि किसी भी बोन से कनेक्टेड नहीं होता है, किसी भी बोन से जॉइंट नहीं होता, वो ऐसे ही प्रेजेंट होता है यहाँ पर. तो वो यहाँ पर जो प्रेजेंट है इसे हम क्या कहते हैं? हायोइड बोन. इस बोन का क्या नाम होता है? हायोइड बोन. ओके, इस हायोइड बोन, ये हायोइड बोन जो है ये थायराइड कार्टिलेज के साथ एक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है. एकदम थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. ओके, थिन मेम्ब्रेन इस तरह करके और इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन. ओके, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन. और इस मेम्ब्रेन से ये दोनों कनेक्टेड होते हैं. ये जो बोन है हमारा वो कनेक्टेड होता है, बहुत पतला सा मेम्ब्रेन होता है. ओके, अब इस क्रिकोइड कार्टिलेज के बाद यहाँ पर जस्ट ये जो है हमारा ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, ट्रैकिया जिसके पास शी शेप्ड रिंग्स भी प्रेजेंट होते हैं.
तो ये है हमारा लैरिंग्स का स्ट्रक्चर, जहां से हमारे वॉइस का प्रोडक्शन होता है। ये वॉइस जो हम बोलते हैं ना, जो साउंड निकलता है, वो इसी लैरिंग्स की वजह से निकलता है। ओके, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, जो है हमारा ट्रैकिया। तो लैरिंग्स के जस्ट नीचे से स्टार्ट हो जाता है हमारा ट्रैकिया। ओके, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, जहां से एयर हमारा ट्रेवल करता है। तो ये जो ट्रैकिया होता है ना, ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है ना, ये जो ट्रैकिया होता है, इसके अंदर वाले लेयर पर, अंदर वाला जो लेयर होता है वो किससे बना होता है? वो लाइंड होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। मींस उसके जो सेल होते हैं उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। ओके, इस तरह से, कुछ इस तरह से सेल होंगे और उन सारे सेल पर सीलिया प्रेजेंट होगा। लेकिन स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड। ओके, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स। तो ये ट्रैकिया जो है, इसका जो अंदर का लाइन है, वो दिखने में तो ऐसा लगता है कि वो मल्टी लेयर्ड है, बट वो होता कैसा, वो सिंगल एपिथेलियम का लेयर होता है। तो वो क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि वो मल्टी लेयर्ड है, इसलिए इसे हम कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। ये सिंगल लेयर्ड होता है। ओके, इस ट्रैकिया के अंदर जो लाइन प्रेजेंट होता है, वहां पर सीरोम्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सीरोम्यूकस ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये ऐसे ग्लैंड्स हैं, ये जो सेल्स हैं, इन्हीं में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल एंड म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल एंड म्यूकस क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि अगर हम एयर को इनहेल जब करते हैं, तो एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो हमारे नोज में हेयर के थ्रू फिल्टर्ड तो होते हैं, बट कुछ फाइन डस्ट पार्टिकल जो होंगे, जो कि इससे भी पार होकर वो एंटर करेंगे, तो उस डस्ट पार्टिकल को ये ऑयल एंड म्यूकस जो होता है वो ट्रैप कर लेता है। ओके, और उसके बाद ये जो सीलिया होते हैं वो उनको बाहर फेंक देते हैं। तो आप देखो कि जब भी हमारे आसपास में डस्ट वगैरह होता है और जब हम इनहेल कर लेते हैं तो हमें छींक आती है, छींक या फिर खांसी। छींक और खांसी क्यों आती? क्योंकि ये जो हमारे सीलिया होते हैं ना, इनके ऊपर डस्ट का जो पार्टिकल होता है ये ट्रैप हो जाता है इस तरह, और ये सीलिया हमेशा आउटवर्ड्स मूव करते हैं, आउटवर्ड्स। ओके, जैसे ये ट्रैकिया है ना, तो यहाँ पर जो सीलिया होंगे वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और इसमें जो डस्ट पार्टिकल उसको मूव करके डस्ट पार्टिकल को छींक के थ्रू बाहर फेंकते हैं वो। ओके, तो ये हमेशा क्या होता है? सीलिया बीट्स आउटवर्ड, सराउंडेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग। ये जो हमारा ट्रैकिया है, इस पर कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह से। ओके, इस तरह से करके हमारे कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं, जो कि आधा होता है शी शेप, मतलब इस तरह का रिंग है, पूरा रिंग नहीं है। सपोज दैट कि ये अगर ट्रैकिया हमारा, तो रिंग सिर्फ फ्रंट साइड में है, बैक साइड में नहीं है। तो इस तरह करके हमारा रिंग प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको शी शेप, सिर्फ फ्रंट साइड में होता है, क्योंकि सपोर्ट उसको फ्रंट साइड में चाहिए। बैक साइड में तो फूड पाइप है सपोर्ट देने के लिए, फ्रंट साइड में इसे सपोर्ट चाहिए, ताकि ये जब हम एयर को एक्सेल करते हैं एक्सपीरेशन के टाइम पर ये कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि ये विंड पाइप है, खाली है। एयर को जब हम बाहर फेंकेंगे, तो जब एयर खाली हो जाएगा तो वो कहीं कोलैप्स ना हो जाए, उसी से ये बचाता है हमारा रिंग। और ये रिंग जो है ये लंग्स के अंदर तक प्रेजेंट होता है। ओके, कहाँ तक प्रेजेंट होता है हम बात करेंगे। ओके, इस तरह से हमारा कार्टिलेज होता है। और ये जो रिंग है वो कौन से कार्टिलेज का बना होता है? वो बनाता है हाइलीन कार्टिलेज। ठीक है, ये रिंग कौन से कार्टिलेज का बना है? हाइलीन कार्टिलेज। उसके बाद इसमें जो रिंग, इस ट्रैकिया में सिर्फ यहां तक बात हो रही है, इसके आगे की नहीं। ठीक है, ये जो हमारा ट्रैकिया है, इसमें 16 to 20 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? 16 to 20 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारा क्या है? ट्रैकिया। ये हमारा क्या है? लैरिंग्स। ओके, और ये हमारा क्या है? ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया जो है वो बाइफर्केट होता है। बाइफर्केट का मतलब ये देखो, ये सिंगल ट्रैकिया और यहां से आके ये फिर बाइफर्केट मींस डिवाइड हो गया है। तो ये जो डिवीजन होता है इसका, ये किस रीजन पर होता है? ये 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे इसका बाइफर्केशन होता है। मींस हमारे पीछे जो वर्टिब्रा प्रेजेंट है ना, वो वर्टिब्रा जो है वो डिवाइडेड होते हैं, उनका नाम होता है। तो जो हमारा 5th वर्टिब्रा है, ठीक है, थोरैसिक, ये पूरा का पूरा रीजन जो होता है हमारा चेस्ट रीजन, उसे थोरैसिक रीजन कहते हैं। और उसका जो 5th वर्टिब्रा होता है, उसी 5th वर्टिब्रा के पास हमारा जो ट्रैकिया है वो बाइफर्केट करता है। ओके, सो रिमेम्बर इट। अब ये जो बाइफर्केट हो गया, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नाम हो जाएगा ब्रोंकस। ओके, अब हम इसे क्या कहेंगे? ब्रोंकस। और ये दो है, इसीलिए इसको ब्रोंकियाई कहते हैं। सिंगल को ब्रोंकस कहेंगे
और दोनों को हम ब्रोंकियाई कहेंगे। अब ये हो गया हमारा ब्रोंकस। अब ये जो ब्रोंकस है आगे फिर बहुत सारे ब्रांचेस बनाता है, बहुत सारे ब्रांच बनाता है, ठीक है, मल्टीपल ब्रांचेस बनाते हैं। ये बाइफरकेट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है और बहुत ही फाइन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद इसके एंड पॉइंट पर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। और यहाँ ये एल्वियोलाई जो है यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, अब ये देखिए आप, ये जो लंग्स है हमारा, इस लंग्स के बाहर वाले मतलब ये जो लेयर है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, ये इस लेयर को हम क्या कहते हैं, ये डबल लेयर्ड होता है। लंग्स जो है हमारा डबल लेयर्ड होता है। ओके, तो इस लेयर को हम कहते हैं प्लूरा और बाहर वाले ये आउटर वाले लेयर को हम कहते हैं पेराइटल प्लूरा, ठीक है, पेराइटल प्लूरा। इनर वाले लेयर को हम क्या कहते हैं, विसरल प्लूरा, ठीक है, विसरल प्लूरा। अब इसके बीच में आप देखो कि कैविटी है, मींस इस दोनों प्लूरा, ठीक है, इन दोनों प्लूरा के बीच में खाली जगह है और ये खाली जगह जो होता है ये फिल्ड होता है, पूरा का पूरा भरा होता है एक फ्लूइड से, और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। ये पूरा फिल्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर पूरा फ्लूइड भरा होता है। तो ये किससे फिल्ड होता है, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन parietal pleura and visceral pleura is filled with a fluid which is known as pleural fluid। और ये pleural fluid क्या कहता है, ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये शॉक से बचाता है हमारे लंग्स को, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, क्योंकि हमारा जो लंग्स है ये पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड होता है रिब केज से, और लंग्स हमेशा आउटवर्ड इनवर्ड मूव करता है। तो इसमें फ्रिक्शन ना हो, इस फ्रिक्शन से ये हमारा लिक्विड जो है, ये फ्लूइड जो है, ये इसे बचाता है। अब आप देखिए कि इन दोनों लंग्स के बीच में कुछ खाली जगह बचा हुआ है, ठीक है। इस स्पेस को हम कहते हैं मीडियस्टिनम, मीडियस्टिनम, ठीक है, स्पेस बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, मीडियस्टिनम, मीडियस्टिनम। ओके, अब यहाँ पर इस जो हमारा लेफ्ट वाला लंग्स है, ठीक है, लंग, लेफ्ट वाले लंग में देखो एक नॉच बना हुआ, मीन्स थोड़ा सा वो स्लाइटली इनवर्ड है, यहाँ पर एक नॉच बना है और इस नॉच को हम कहते हैं कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। ये जगह इसलिए होता है ताकि वहां पर हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से फिट हो सके, क्योंकि हमारा हार्ट स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, तो इसीलिए इस लंग में थोड़ा सा नॉच बना होता है ताकि हमारा हार्ट जो है वहां पर अच्छे से फिट हो सके। ओके, अब अगर हम इस ट्रैकिया की बात करें और ये ट्रैकिया के बाइफर्केशंस की बात करें, तो यहाँ पर ये जब फिफ्थ थोरेसिक रीजन पर जब बाइफर्केट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस। ब्रोंकस फर्दर आगे जाके मल्टीपल्स ब्रांचेस बनाता है। तो वो ब्रांचेस कहाँ तक बनाता है उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले ट्रैकिया, ये जो हमारा ट्रैकिया, उसके बाद ये जब बाइफर्केट होता है तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ओके, प्राइमरी ब्रोंकस जब बाइफर्केट होता है तब होता है सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस में से जब बाइफर्केशन होता है तो उसे हम कहते हैं टर्शियरी ब्रोंकस। टर्शियरी ब्रोंकस जब बाइफर्केट होता है तब होता है हमारा टर्मिनल ब्रोंकियाई, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियाई के बाद आता है हमारा इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियाई के बाद हमारे ब्रोंकियोल्स स्टार्ट होते हैं, देन इनिशियल ब्रोंकियोल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, देन एल्वियोलर डक्ट एंड देन एल्वियोलाई। ओके, तो इस तरह हमारा कुछ बाइफर्केशन होता है। अब इस ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक ये जो हमारा रीजन है, ये रीजन होता है कंडक्टिंग जोन, मींस यहाँ तक कोई गैस का एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वहां पर एयर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां पर ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स से लेकर एल्वियोलाई तक होता है हमारा रेस्पिरेटरी जोन, मींस यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस वाले जोन में, ठीक है, इस वाले जोन में प्रेजेंट होता है स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, यहाँ पर कंडक्टिंग जोन में क्या प्रेजेंट होता है, कंडक्टिंग जोन में प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है।
अब आप देखो कि ये जो ट्रैकिया है हमारा, ये ट्रैकिया जब इनिशियल ब्रोंक्योल्स तक यहां पर प्रेजेंट होता है हमारे शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है, यहां पर शी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होते हैं, यहां पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, नो गैसियस एक्सचेंज, यहां पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, यहां पर कार्टिलेजिनस रिंग जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, रिंग्स एब्सेंट, क्योंकि ये बहुत फाइन ट्यूब होता है, आप देखो ना लंग्स के अंदर इतने फाइन फाइन ब्रांचेस जा रहे हैं, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो इतना पतला हो जाता है कि वहां पर रिंग्स को एडजस्ट करना फिर वो हो ही नहीं पाएगा, ओके, और जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियम इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि वहां पर गैसेस का एक्सचेंज इजिली हो जाए, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्योंकि वहां पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है इसलिए वहां पर स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं होते, और यहाँ पर सी सेप्ड रिंग प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सी सेप्ड रिंग नहीं प्रेजेंट होते। So I hope this video found helpful to you. If you like the video, then hit the like button and do subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।